एक ही बार उसको मौका मिला मंत्री बनने का। अगर आप अखनौर रोड पे आगे चलकर देखेंगे उसकी कोठी, उसके पीछे क्यों नहीं ईडी लगाई जाती कि ये तुमने ये पैसा कहां से लाया भाई? इतने रुपए तुम लोगों के पास कहां से आई? इतनी बड़ी कोठियां बनाने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए तुम लोगों के पास कहां से पैसे आ गए ये? लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इन लोगों को हरासमेंट किया जाए, ताकि ये लोग कहीं ना कहीं बीजेपी में वापस आ जाएं, या डर डर बुखलाहट के मारे आवाज ना बुलंद कर सकें। और जनाब, हमारी आवाज आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन जब मर्जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर से हम ये कहना चाहेंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से हम ये कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे आप पंचायती चुनाव करवाओ या ना करवाओ, असेंबली चुनाव करवाओ या ना करवाओ, आप पार्लियामेंट्री चुनाव तो आप लोगों ने करवाने हैं, आप उसी में अपना हाल देख लेना। जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, डेली वेजरों की बुरी हालात, ये जो क्या कहते हैं जी, डीलिमिटेशंस वगैरह वगैरह की बात है। जैसे जिस राज्य से मैं ताल्लुक रखने वाला हूं, मेरी 4 पंचायतों के 8 डिपार्टमेंट अभी डोडा के साथ फंसे हुए हैं। वही हमारे पीयूष संगला साहब को हमने यहाँ दरबार, अपने डिस्ट्रिक्ट दरबार में मैंने खुद उठ के रिक्वेस्ट की थी कि सर इस फाइल को क्यों नहीं आप पुट अप करते हैं, क्यों नहीं हमारे डिपार्टमेंटों को आप रामबन के साथ लगाते हैं? हमने इतनी कौन सा गुनाह किया, हमने कौन सी इतनी गलती की है कि जिस गलती की सजा हम भुगत रहे हैं? लेकिन जू नहीं रेंगती है इनके सर पे, सोया हुआ प्रशासन है, लेकिन कब तक सोया रहेगा परमात्मा आखिर हमारे साथ है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। सर मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछूंगा कि जब डिलिमिटेशन हुआ, हमारे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है जो डोडा से फंक्शन कर रहे हैं अभी, और करना चाहिए था उनको रामबन में। तो पिछली बार हमने एक स्पेशली वीडियो डाली थी इसके ऊपर कि हमारे जो डिपार्टमेंट है, एक आदमी को, ये बात तो बाकी तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ हवाई लीडर हैं, मगर जो जमीनी हकीकत लीडर जानने वाले हैं, जो चुनाव रैली को करीब से देखते हैं, तो एक आदमी को, अगर राजगढ़ के एक आदमी को या जनाब रामबन डिस्ट्रिक्ट के एक आदमी को एक कलेक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के लिए अगर उसको डोडा जाना, वो तो वाया बटोत होके जाएगा, कम से कम 1000 रुपए किराया खर्चेगा, 2 दिन की परेशानी झेलेगा, उसके बाद जाके उसको एक कलेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर उसके बाद हमारा हेल्थ है, पुलिस है, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट जो डोडा में, मुझे ये समझ नहीं आती है। बहुत से ऐसे लोग हैं बोलते हैं कि आने वाले वक्त में 50 सीटें पार करेंगे, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे। पहले ये लोग करें ना काम पब्लिक का, कि जो लोग वाकया परेशान है, फिर ये क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या राज है, मैं समझ नहीं पा रहा। रंगील सिंह जी, आपके चैनल के माध्यम से ही मैं ये कहना चाहूंगा अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से कि आज की डेट में ये फाइल जो हमारी पड़ी हुई है, सारी प्रक्रिया जो हमारी है ये पूरी है, फाइल पड़ी हुई है। अपने ये जो कमीशन सेक्रेटरी जिनका बार बार मैं नाम ले रहा हूं, इनका नाम है पीयूष संगला साहब करके कोई हमारे कमीशन सेक्रेटरी हैं, और बहुत बड़े अच्छे लोगों में से हैं। जैसे बातें उन्होंने की हमारे साथ रामबन में, मैं उनसे आपके ही चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी 4 पंचायतें जो हमारी हैं, चक्का A1, चक्का A2, बिबरोता एंड चक्का B, और ये 4 पंचायतों के जो 3-4 डिपार्टमेंट हमारे सिर्फ रामबन के साथ हैं, रेवनी है, R&B है, अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, और इसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट जितने भी हमारे हैं, होम डिपार्टमेंट है, रूरल्स है, और क्या कहते हैं जी ये एनिमल्स वगैरह, हेल्थ, जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये डोडा के साथ हैं। तो इसकी सारी प्रक्रिया जो हमारी है, सारा सिस्टम जो है, सारे कागजात जो है, सारी फाइल बन के पीयूष सर के टेबल पे पहुंची हुई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से ये मोदमाना गुजारिश करता हूं कि कम से कम इस हमारे क्वेश्चन को राइज करते हुए और इसको आगे बढ़ाते हुए हम ये देखना चाहेंगे कि कम से कम 1 हफ्ते के बाद हमको ये खबर आ जानी चाहिए, कि ताकि हमें भी ये भरोसा हो कि भाई ये सेंटर हुकूमत
और ये एलजी प्रशासन जो है कुछ कर रहा है। डेली वेजर्स बेचारे मर रहे हैं, उनके लिए कोई क्या कहते हैं जी लाए अमल तैयार करें, ताकि क्या कहते हैं जी आपके जो यहाँ जमीनी सतह के जो लोग जुड़े हुए हैं ये भी समझें कि वाकई ही कोई हुकूमत है, कोई प्रशासन है, ये कोई काम कर रहा है। थैंक यू। तो आखिरी क्वेश्चन आप रुके हैं अभी, आपका स्पेशल टाइम मिला, मिलते नहीं हैं आप, आज बहुत मुश्किल से आप मिले हैं, तो पूरा मुझे आप ये बोले, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक लीडर था, उनका नाम था रामविलास पासवान। वो एक ऐसे लीडर थे, अब उस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। वो एक ऐसे लीडर थे कि आने वाली सरकार की खुशबू उन्हें पहले ही लग जाती थी, और वो उपाधि मैं आपको देता हूं। अब तो आप पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, आने वाले वक्त में आप किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, ये आप पे मुनसर करता है। जो आपको अच्छी आइडियोलॉजी लगेगी आप जाइए, और जब आप जाएंगे तो हमें जरूर बुलाइएगा। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में जो लोगों के सेंटिमेंट हैं, अक्सर आप लोगों से मिलते हैं, तो लोगों के क्या ख्याल हैं, किस पार्टी को जिताने वाले हैं, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा स्टेट का? रंगील सिंह जी, आपने ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। मैं तो इतनी बड़ी बात अभी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ इतने आसार जरूर दिख जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जमीनी हकीकत जो रियलिटी है, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आज की डेट में हुकूमत बनाने के फराक में अगर कोई है तो जो इंडिया गठबंधन हुआ है सेंटर में, उसी के चलते जो लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में उस गठबंधन में होंगे वही हुकूमत बनाएंगे। उसके अलावा हुकूमत किसी से नहीं बन पाएगी, ये मेरा मानना है। नेशनल हाईवे है, क्या सराज की तरफ से कोई ऐसे नेशनल हाईवे की डिमांड पिछले दिनों जराल साहब ने रखी? वो काशीगढ़ का एक लगता है सोशल एक्टिविस्ट है, तो उन्होंने कहा नितिन गडकरी से मिले भी थे और प्रपोजल भी दिया। आप इस बात को कैसे मानते हैं? अगर चंद्रकोट से वाया कुंडी होके डोडा के लिए नेशनल हाईवे एक लिंक रोड बन जाए तो आप उसको कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि ये तो सोने सोने पे सुहागा है कि अगर जे डोडा से होते हुए और चिल से होते हुए हमारे कुंडी से होते हुए चंद्रकोट के लिए अगर जे हमें लिंक हो जाता है तो ये इतना आसान हो जाता है कश्मीर श्रीनगर जाने वाले लोगों के लिए। डोडा से, किश्तवाड़ से, भद्रवाह से जो श्रीनगर जाने वाले लोग हैं उनको बहुत काफी सारे किलोमीटर्स का सफर जो है कम रहता है। जैसे हमारा नाशरी टनल बन गया तो इससे बहुत ज्यादा हमारी नजदीकियां बन गई उधमपुर और जम्मू के साथ। इसी तरह से ये नेशनल हाईवे बनने से हमें बहुत सारा फायदा है। अगर बन जाता है तो मैं कहता हूं नितिन गडकरी जी जो हमारे क्या कहते हैं जी ट्रांसपोर्टर और आर&बी के मंत्री हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम। इसमें तो दोहराई वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो अच्छा काम होगा हम उसको अच्छा अच्छा बोलेंगे, बिल्कुल अच्छा कहेंगे। तो सर मैं ये कहूंगा आखिरी क्वेश्चन, ये जो असर में एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद अब जो हमारा सोया प्रशासन फुल स्विंग में आया है, नींद से उठ गया है, लोग बटोत में खड़े हैं, उनके बस में कोई बिठाने वाला नहीं है, लोग पुलडोडा में खड़े हैं, कोई बस वाला उठाता नहीं है, चंद्रकोट में देखो, रंबन में देखो, लोग खजल है। आप गवर्नर साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप मैं एसआरटीसी को कहां छुपी है? हम ये कहना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से कि यहाँ अपनी ट्रांसपोर्टर की गाड़ियों की तादाद बढ़ाई जाए, चाहे वो रामबन हो, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे भद्रवाह हो, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो उधमपुर हो या श्रीनगर हो। मतलब गाड़ियों की तादाद बढ़ाना बहुत बड़ा लाजमी करार है। चाहे वो लिंक रोड हो, चाहे राजगढ़ वाला रोड हो, चाहे ऊपर हमारे झटगली वाला रोड हो, चाहे गांधरी वाला रोड हो, चाहे उधर क्या कहते हैं जी सिंचा पलियोत वाला रोड हो, चाहे देसा वाला रोड हो, गई देसा जाने वाला रोड हो, या ठंडा पानी चढ़ोता वाला रोड हो।
उधर बुलंदपुर जाने वाला रोड हो, रानका जाने वाला रोड हो, इन रोडों पे गाड़ियां, छोटी छोटी ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां मुहैया करवाने की जरूरत है। लोग खज्जल हैं, लोग परेशान हैं। फैसला ठीक है, फैसला दुरुस्त है कि गाड़ियों में ओवरलोडिंग ना हो, लेकिन फैसले के साथ साथ में लोग सफर भी हो रहे हैं। क्या कहते हैं जी, प्रशासन को इनके बारे में खैर खबर लेने के लिए गाड़ियों की तादाद बढ़ाना बहुत लाजमी करार है। ये भी हमारी एक मांग है, बहुत जबरदस्त मांग। एक सवाल पैदा होता है सर कि पंजाब में एसआरटीसी पे लोग भरोसा करते हैं, हिमाचल में एसआरटीसी के ऊपर भरोसा करते हैं, जम्मू कश्मीर में एसआरटीसी की बसें जो है, पहली बात तो वो रोड पे चलती नहीं है, अगर चलती भी है तो वो पैसेंजर को उठाती नहीं है। बड़ी बड़ी अफसोस की बात है। लोग जो हमें पुलडोडा से मिले, रामबन से जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं कि इस इशू पे आप एक न्यूज बनाएं, लोग बहुत खर्जल है, कोई बीमार है, कोई इमरजेंसी किसी को काम के लिए जाना है, तो वहां कोई गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी वाला तो उठाता नहीं है, तो वो गवर्नमेंट की गाड़ियां किस लिए रखी है? उनका कोई फोटो बनाना है क्या? वो जम्मू में आकर गवर्नर साहब के सामने लगा दे होंगे। इसीलिए इसीलिए रंगील जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से कि उनको जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर अंदर ये फैसला ले लेना चाहिए कि पूरी रियासत भर में जितनी गाड़ियां हमारी गैरेज भरे हुए हैं, चाहे वो श्रीनगर में हो, जम्मू में हो, उधमपुर में हो, वो गाड़ियां, सच कहा आपने, वो गाड़ियां किस लिए रखी हैं? वो को हलवा बनाने के लिए थोड़ी रखी हुई हैं। उनको रोडों पे भेजिए। और अपने जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं, चाहे वो रामबन के डिप्टी कमिश्नर सर हों, चाहे डोडा के डिप्टी कमिश्नर हों, आज पढ़े लिखे नौजवान आए हैं हमारे, डिप्टी कमिश्नर डोडा, डिप्टी कमिश्नर रामबन और उधमपुर। यहाँ आगे पीछे का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इन 2 डिस्ट्रिक्टों को तकरीबन हम अच्छी भली बातें जानते हैं और टच में भी रहते हैं। हम डीसी साहब, डीसी लोगों के टचों में रहते हैं। गवर्नर सर को फौरी तौर पे ये आर्डर निकाल देना चाहिए कि लोग परेशान हैं, लोगों के लिए तो हुकूमतें होती हैं, इनको जब पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो लोग तो परेशान होंगे ही होंगे।